वंदे मातरम, सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? साउंड ठीक है? ऑडियो वीडियो परफेक्ट है? ठीक दिखाई दे रहा है? ठीक सुनाई दे रहा है सभी को? कैसे हो सारे के सारे? आज क्लास थोड़ी लेट होगी। यूट्यूब का सेशन थोड़ी देर तक चल रहा था मेरा। वरुण सर वाले का क्लोज करा दिया, वो स्ट्रीमिंग क्लोज करा दी वरुण सर वाले की। आज के सेशन में समय लगे बेटा, माफी चाहेंगे। जुड़ने के लिए समय लग गया आज थोड़ा सा। चलो बेटा शुरू करें। टॉपिक का नाम अपडेट कराता हूं। टॉपिक मेरे भाई, अब हम बात करेंगे यहां पे। इसमें अल्फाबेट टेस्ट में एक और टाइप था। अल्फाबेट में एक और टाइप था, वो था लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, शब्दों का तार्किक क्रम। वो था आपके पास लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, शब्दों का तार्किक क्रम, और डिक्शनरी ऑर्डर। डिक्शनरी के क्रम से लगाना। ये सारा का सारा जो हिस्सा है, ये जंबलिंग का हिस्सा है। जंबलिंग का तो आपने सिलेबस में देखा होगा, जंबलिंग शब्द दे रखा है। वो जंबलिंग शब्द से तात्पर्य इसी से है। ये जो जंबलिंग शब्द दे रखा है वो इसी से तात्पर्य है। तो मेरे बच्चों, ये आज टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूं अल्फाबेट टेस्ट में, और कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का हिस्सा ही अल्फाबेट टेस्ट होता है। तो ये बताओ, कोडिंग डिकोडिंग और अल्फाबेट टेस्ट कितना क्लियर हो गया आपको? कोडिंग डिकोडिंग और अल्फाबेट टेस्ट आपको कितना क्लियर हो गया? यहां चीजों को क्रम से लगाना पड़ेगा बेटा। अनंत, अभिषेक, एस वर्मा, धर्मेंद्र, पीयूष, भोला, मोहित, विनोद, आप सभी का बेटा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। नाराज हो गया बेटा? क्यों नाराज होंगे आपसे? आप तो हमारे अति प्रिय हो। आपसे क्या नाराज होना? आपसे नाराज हो गए कहां जाना है? तो मेरे भाई, यहां पे जब हम बात करते हैं तो डिक्शनरी का क्रम, आज देखो, सबसे पहले सिंपल मान लो मैं ये बात करता हूं। मैंने पहले स्थान पर वर्ड लिखा स्टेशन, फिर मैंने लिया एम्बल, फिर मैंने लिया ग्लिटर, फिर मैंने लिया चौथा वीनस, फिर मैंने पांचवा लिया इंक पॉट। अगर इन्हें डिक्शनरी के क्रम से लगाना है, किसी को दिक्कत नहीं है, तो अल्फाबेट के क्रम से लगाना हो गया। अल्फाबेट के क्रम से तो सारे लगा देंगे। लेकिन अगर हम यहां बात करते हैं, जैसे मैंने दिया आपको यहां पे रिलेट, मैंने दिया डांस, दूसरा मैंने दिया डेंजर, तीसरा शब्द मैंने दिया डेंजरस, चौथा शब्द मैंने दिया डिसिप्लिन, पांचवा में शब्द मैंने दिया डिसाइड। और मैं कहता हूं भाई, इन्हें डिक्शनरी के क्रम से लगाओ।
आप कहोगे सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ए सबसे पहले यानी 2 नंबर आएगा, ए के बाद बी सी डी एफ जी यानी 3 नंबर आएगा, जी एच आई यानी 5 नंबर आएगा हमारे पास, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस यानी 1 नंबर आएगा हमारे पास, टी यू वी तो 4 नंबर आएगा। बेटा पहला पहला अक्षर से देख लिया आपने, आपने पहले पहले अक्षर से देख लिया बेटा, केवल पहले अक्षर को देखा और आपने रिलेट कर दिया। लेकिन अगर हम यहां बात करते हैं तो यहां पे पहला अक्षर सब में डी है, तो पहले अक्षर से हमें कुछ नहीं पता। दूसरा ए आई और ई, मुझे बताओ ए वाले पहले आएंगे, आई वाले पहले आएंगे या ई? तो आप कहेंगे गुरुजी आई वाले तो सबसे लास्ट में जाएंगे, यानी 4 नंबर सबसे लास्ट में जाएगा। तो आपको यह देखना है कि 4 नंबर सबसे लास्ट में किस ऑप्शन में दे रखा है। बिल्कुल एसएससी एग्जाम के लिए पूरा आपको करना है ये। उसके बाद 4 के बाद आप ये कहेंगे कि सर ये उसके पहले आएगा 5 नंबर, तो ये आएगा 5 नंबर। क्यों? ये सबसे लास्ट में जाएगा ये, क्योंकि पहले तो ए वाले लगेंगे। तो डी ए एन सी ई, डी ए एन जी ई आर, डी ए एन जी ई आर ओ यू एस, और मैंने छठा भी लिखा, छठा में लिखा डांसर्स, डांसर, डी एन सी ई आर। अब बताओ क्या होगा बेटा, कौन पहले आएगा? डांस और डांसर में किसको पहले लिखना पड़ेगा हमें? डांस और डांसर में किसको पहले लिखना पड़ेगा हमें? जब हम डांस और डांसर की बात करेंगे तो हम किसको पहले लिखेंगे मेरे बच्चे? डांस और डांसर की हम बात करेंगे तो किसको पहले लिखेंगे? अब ये छोटा अक्षर हमेशा पहले, देखो डी ए एन सी है ना, हमारे पास क्या आया? डी ए एन सी, डी ए एन जी, तो सी पहले आता है, जी वाले बाद में आएंगे। आई, इनका तो रोल ही खत्म हो गया, ये तो जा चुके पीछे। सबसे लास्ट पे आएगा 4 नंबर डी आई वाला, उससे पहले आएगा ये ई वाला। शुरुआत मैं यहां से कर रहा हूं। तो डांस सबसे पहले आएगा नंबर 1, डांस। फिर डांस से बना डांसर नंबर 6, पहले डांस आया, डांस से बना डांसर नंबर 6। फिर आएगा बेटा डेंजर नंबर 2, और फिर आएगा 3 नंबर डेंजरस, क्योंकि डेंजर शब्द इसी में है। तो छोटा शब्द पहले आता है, तो ये सीक्वेंस बनेगा। आया बेटा समझ में डिक्शनरी का क्रम कि कैसे कैसे इसको लगाना है? सबसे पहले पहले अक्षर पे ध्यान दो, पहला सेम है तो दूसरे पे ध्यान दो, दूसरा सेम है तीसरे पे ध्यान दो। इस प्रकार से आप इन अक्षरों पर ध्यान देंगे तो आप उसको रिलेट करके सीधे सीधे शब्दों में बता सकते हैं। यहां पे अगर मैं आपको देता हूं वेस्ट, वास्प, वॉश, वॉशर, वाटर, वांटेड, वार्नर, बताना बेटा क्रम क्या बनेगा इसका? अगर इसको डिक्शनरी से लगाना पड़े तो क्या क्रम बनेगा? ठीक है, डिसाइड, डिकोड, डिफाइन, डिवाइन, डिफाई, डेनवर, डेंसिटी। लगाओ बेटा डिक्शनरी। अंग्रेजी मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो मिलेगा यही। सर इस बैच से डीएसएसबी की प्रिपरेशन हो जाएगी, बहुत अच्छे से हो जाएगी भाई, बाहर तो बिल्कुल हो जाएगी। कैसी बातें कर रहे हो आप? उससे तो बहुत बढ़िया लेवल कराया जा रहा है। 20 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, 20 नंबर की रीजनिंग आनी है, 20 सवाल आने हैं। डिक्शनरी के सवाल समझ में नहीं आ रहे हैं बेटा, मैं फिर बता देता हूं डिक्शनरी के सवालों को कैसे करना है। कोई बात नहीं बच्चे, जिनको नहीं समझ में आया जरा बोर्ड पे ध्यान दो, समझने का प्रयत्न करें। जिनको समझ नहीं आ रहा है वो समझने का प्रयत्न करेंगे। अभी हम आपको बता देंगे। देखो जिनको समझ नहीं आया बेटा ध्यान दो। सबसे पहले पहला अक्षर चेक करो, डब्ल्यू ए, सबका डब्ल्यू है, तो यहां से कुछ पता नहीं लगेगा। सबका पहला अक्षर डब्ल्यू है, यहां से कुछ पता नहीं लगेगा। फिर डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए,
डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए, सेम है यहां तक। अब हमें एस 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 टी एन आर, मुझे बताओ एस टी एन आर में कौन पहले आता है? जिनको समझ नहीं आया बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं बेटा। एस टी एन आर में कौन पहले आता है? चौथा तीसरा अक्षर यहां पर एस है, तीसरा अक्षर टी है, तीसरा अक्षर एन है, तीसरा अक्षर आर है। मुझे बताओ एस आता है या टी आता है या एन आता है या आर आता है? आप बताएंगे। तो एस टी एन आर में क्या पहले आता है? तो आप कहेंगे गुरुजी एन पहले आता है, सबसे पहले एन आता है। सबसे पहले एन आता है तो 6 नंबर आएगा एन, तो सबसे पहले 6 नंबर आएगा। एन के बाद टी आता है, एस आता है, आर, तो आप कहेंगे गुरुजी आर आता है एन के बाद आर। एन के बाद आर आता है तीसरा, तो यहां पे आएगा 6 के बाद 7। आर के बाद क्या आता है बेटा? एस आता है। आर के बाद क्या आता है? एस, तो सब में एस चेक करो, सब में एस सही है रहा। अब ये आएंगे तो सब में एस था, अब एस था तो पता नहीं चला। अब अगले लेटर पर जाओ, एच एच पी टी में एच पहले आएगा और एच भी इन दोनों में है, और छोटा अक्षर पहले लेना है वॉश नंबर 3, फिर लेना है चौथा वॉशर, फिर लेना है चौथा वॉशर। ठीक है बच्चे? उसके बाद पी आता है या टी आता है? तो आप कहेंगे पी आता है तो नंबर 2, पी के बाद टी आता है तो नंबर 1, और ये वाटर वाला सबसे लास्ट में जाएगा नंबर 5। ये किसका सीक्वेंस था बेटा? चेक करो। 6 7 3 4 2 1 5, ये किसका सीक्वेंस था? मैं देख पा रहा हूं सुमित का, अभिमन्यु का, राजीव का, वंदना का, थोड़ा सा चेंज है, भावना का, अभिमन्यु का, रेमिका। आया बच्चे समझ में? और कुछ बता दूं? दोबारा से बता दूं, फिर समझो जिन्हें नहीं समझ में आया। सबका पहला अक्षर डी है, अपन को कुछ नहीं पता लगा। दूसरा अक्षर ई ई ई आई ई ई, तो आई तो सबसे लास्ट में जाए क्योंकि ई वाले पहले आएंगे। ये आई तो सबसे लास्ट में जाएगा बेचारा 4 नंबर। जिस ऑप्शन में सबसे लास्ट में होगा वो हमारा आंसर होगा। जिस ऑप्शन में, बात समझ में आ गई बेटा? अब ई वालों पे ध्यान दो, सब में ई है, सब में ई है। सी सी एफ एफ एन एन, तो सी वाले आएंगे पहले, सी वाले, क्योंकि सी एफ इसको तो भूल जाओ, सी एफ और एन में सी पहले आएगा। सी में भी क्या पहले आएगा? आई या ओ? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो नंबर 1 आएगा आई। आई के बाद क्या आता है? ओ, तो नंबर 2 आएगा। सी वालों पर ध्यान देना। सी वालों के बाद एफ वालों की बारी है। यहां भी एफ है, यहां भी एफ है। फिर आई और वाई में आई पहले आएगा तो 3 नंबर आएगा, फिर 5, 3 नंबर आएगा, फिर 5। उसके बाद बेटा एन वालों की बारी है। ये एन सेम है, वी है और एस है। एस पहले आता है तो 7, फिर वी आता है 6 नंबर। 1 2 3 5 7 6 4, कितनों का था बेटा? जिस बच्चे ने कमेंट किया था सर नहीं क्लियर हो रहा, अब समझ में आ रहा है बेटा कैसे करना है? डिक्शनरी में ढूंढते हैं शब्द ऐसे ही तो ढूंढते हैं बेटा। रैंकिंग, अगर पहला लेटर सेम है तो दूसरे पे चेक करो, दूसरा सेम है तो तीसरा चेक करो, तीसरा सेम है तो चौथे पे चेक करो, चौथा सेम है तो 5वें पे चेक करो। इस प्रकार से लेटर आप चेक करो ना बेटा क्या बन रहा है। लेटर चेक करो आपका क्या बन रहा है। कह रहे हैं आगे, अब आ गया बेटा समझ में। अब थोड़े से कम शब्द देता हूं, एक बार और प्रयास करता हूं जिनको नहीं समझ में आया बेटा, जिनको नहीं समझ में आया एक बार और प्रयास करता हूं। हो गया भाई? 4 लेटर लेते चलो। मैंने दिया एप्पल, फिर मैंने दिया अप्लाई, फिर मैंने दिया
एप्रिशिएट, ऐसा नहीं कि बड़ा वर्ड है तो लास्ट में आएगा। फिर मैंने दिया अप्रेज, फिर मैंने दिया अप्रूव। ये 5 ही दिए बेटा मैंने, बताओ। सेम से मिलते हैं शब्द, है ना। हमारे क्या है बेटा, हमें सेम सेम शब्द मिलते हैं, तो सेम सेम शब्दों को देख लो बेटा और काम हो जाएगा हमारा। हो गया बेटा। अब देखो मैं आखिरी बार समझा रहा हूं बेटा, फिर मत कहना गुरुजी क्लियर नहीं हो रहा। हमारा आखिरी बार प्रयास है उस चीज को समझाने का, जरा गौर फरमाइएगा आप उसे। भाई यहां पे हमें सिंपल सा नजर आया पैटर्न, वो क्या है। सबसे पहले हमें ए नजर आया और ए के बाद पी नजर आया, ए पी पी तक सब सेम है, इससे कुछ पता नहीं चला। अब एल एल आर 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 में एल पहले आता है या आर पहले आता है, तो कहेंगे गुरुजी एल पहले आएगा आर बाद में। अंग्रेजी वर्णमाला में एल पहले आता है आर बाद में। अगर एल पहले आता है तो एल पहले आता है तो एल वालों को देखेंगे। अब एल एल सेम था, अब ई पहले आता है या वाई, तो ई पहले आता है। ई पहले आता है तो नंबर 1 आएगा, फिर वाई आता है तो नंबर 2 आएगा, नंबर 2। उसके बाद यहां आर वाले लेंगे, आर सब में सेम है, कुछ पता नहीं चला। ई ए ओ में कौन पहले आता है, ए पहले आता है तो 4 आएगा। ए के बाद ई आता है तो 3 आएगा, के बाद ओ आता है तो 5 आएगा। हाँ या ना में मेरा जवाब स्वीकृति दें, ऐसा है या नहीं है। तो ये बनेगा 1 2 4 3 5। बाकी जब हमारे पास ऑप्शन होता है तो ऑप्शन से हमें काफी मदद मिल जाती है और ऑप्शन से ये काम जो है वो जल्दी भी हो जाता है। अभी ऑप्शन के हिसाब से ही कराऊंगा बेटा आपको, ये एग्जाम में कैसे आएगा। तो ये तो हो गया हमारा डिक्शनरी वाला क्रम, क्योंकि जब हम लॉजिकल सीक्वेंस की बात करेंगे तो लॉजिकल सीक्वेंस तो हमें खुद से ही करना पड़ेगा। ठीक है बेटा। ये है, हम बात करते हैं यहाँ पे लॉजिकल सीक्वेंस में, वर्ड अरेंजमेंट में। ऐसे बेटा चाहे एग्जाम में आए हैं, देखा जैसे ये आ गया, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आ गया, शब्द कोई भी हो डिक्शनरी का पैटर्न आएगा। जंबलिंग वाला सवाल जो एक पूछा जाएगा उस समय याद करोगे, हाँ सर ने बताया था। अब समझ में आ गया बेटा। अब तो एक बच्चा ये नहीं कह सकता कि मेरा नहीं आया। बोट यार्ड, बोट हाउस, बोटर, बोटमैन, बोटिंग। मेरे भाई बोट सब में सेम है, तो बोट से कुछ पता नहीं चला, बोट से कुछ पता नहीं चला। लेकिन अगला वर्ड आई है, अगला वर्ड एम है, अगला वर्ड ई है, अगला वर्ड एच है, अगला वर्ड वाई है। वाई वाला सबसे लास्ट में जाएगा, वाई वाला सबसे लास्ट में जाएगा। ये रहा, एक नंबर सबसे लास्ट में आएगा, एक नंबर सबसे लास्ट में आएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब इसी को मैच किया करो बेटा, 5 4 1 सेम है, तो यहां भी 5 4 1 सेम है। यहां 3 और 2, यहां 2 और 3, 2 और 3 में देख लो कौन पहले आएगा। यहां पे एच है और यहां पे ई है, एच और ई में ई पहले आता है, यानी 3 नंबर पहले आएगा, 3 नंबर पहले आएगा, तो ये रहा और ये गलत हो गया। आ गया समझ में। ऑप्शन से कैसे भागे करेंगे, स्पीड से हो जाता ना बेटा, ऑप्शन से चीजें सेम सेम होंगी लेकिन ऑप्शन से आप जल्दी कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो परेशान नहीं होना, एक एक बच्चे को अच्छे से पूछ लेना, अच्छे से समझ लेना है, परेशान नहीं होना आपको। चलो अगला सवाल।
यहां पे जब हम सॉल्व करते हैं इसे, तो एक चीज आपको समझ में आया, फ्लेक्सिबल फ्लावर फ्लोरिंग फ्लड फ्लड, एफ एल ई एफ एल ओ एफ एल ओ एफ एल ओ एफ एल ओ, एफ एल ई पहले आएगा, एक नंबर पहले आएगा, एक नंबर पहले आएगा, ये रहा, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ओ वाले बाद में आएंगे। ई एक नंबर आएगा, ओ वाले बाद में आएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा, 1 5 आपको दिखाई दे रहा है, 1 5 आपको दिखाई दे रहा है, लास्ट में आपको 2 दिखाई दे रहा है, लास्ट में आपको 2। 4 और 3 में डिसाइड करो, 3 और 4 में डिसाइड करो, ये रहा 3, ये रहा 4, एफ एल ओ ओ, एफ एल ओ ओ। डी और आर में डी पहले आएगा, फिर आर आएगा, डी आएगा तो 4 नंबर पहले, 4 नंबर पहले, तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। जल्दी बताओ बेटा। उससे आगे डवटेल, डोमेस्टिक, डोमिनेट, डोनेट, डोर्सल में अलग क्या है? डवटेल, डोमेस्टिक, डोमिनेट, डोनेट। अब यहां पे डी ओ वी देखो, डी ओ वी है, ये एम है, ये एम है, ये एन है, ये आर है, वी सबसे लास्ट में आएगा, एक नंबर सबसे लास्ट में आएगा, तो इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ये रहा एक नंबर सबसे लास्ट में, ये रहा। तो यहाँ पे 1 और 5 दिख रहा है, यहाँ पे 1 और 5 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है। 4 और 3 में डिसाइड कर लो, 4 और 3 में डिसाइड करेंगे, डी ओ एम, डी ओ एन, तो एम पहले आता है, एन बाद में, तो 3 नंबर आना चाहिए, 3 नंबर आना चाहिए, तो ये रहा ऑप्शन नंबर सी, और ये गलत हो गया। अब थोड़ी सी स्पीड पकड़ ली बेटा आप लोगों ने, अब थोड़ी सी स्पीड पकड़ ली है। टेम्पर, टेम्पल, टेमरिन, टेंडर, टेनासिटी में आपको बताना है कि यहां पे जो है वो अलग क्या है। उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसे वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। तो मेरे भाई सबसे पहले देखो, टीई एम, टीई एम, टी एम और टीई एन, एन वाले बाद में आएंगे, यानी ये दोनों बाद में आने हैं। 4 और 5 बाद में आना है, और 4 और 5 बाद में आना है, उसमें भी बाद में कौन आएगा, ये डी और ए। तो डी वाला 4 नंबर सबसे लास्ट में आएगा, ये रहा 4 नंबर सबसे लास्ट में, ये रहा 4 नंबर सबसे लास्ट में, इसको उड़ा दो, उसको उड़ा दो। उसके बाद बेटा 2 5 4 सेम है, 2 5 4 सेम है, 1 और 3 में डिसाइड करो, ये 1 है और ये 3 है, ये टी ई एम है और टी ए एम है, तो 3 नंबर पहले आना चाहिए, 3 नंबर पहले आना चाहिए, तो डी दिल्ली बनेगा और यहां नहीं बनेगा। आ जाओ बेटा, सबको समझ में आया? अनुमोदन है, स्वीकृति है आप लोगों की? हाँ जी बच्चे। यस, एकदम बढ़िया, क्लियर हो गया सबको? हो गया भाई, सबको समझ में आ गया? कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? उसके बाद हमें यहां अगला कैटेगरी, कैप्शन, कैप्टन, कैप्सूल, कैपेसिटी, इनको सीक्वेंस से लगाओ, क्या आएगा बताओ?
हो गया भाई। कैटेगरी, कैप्शन कैप्शन कैप्शन, कैटेगरी देखो सीएपी और सीएटी ये सबसे लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट में, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, सबसे लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। 3 2 1, 3 2 1 लास्ट में हमें दिखाई दे रहा है। 4 और 5 में डिसाइड करो, 4 और 5 में डिसाइड करो, ये रहा 4, ये रहा 5। सीएपी सीएपी सेम है। ए और एस में क्या आएगा बेटा, ए पहले आएगा। ए पहले आएगा तो 5 नंबर पहले आएगा, 5 नंबर पहले आएगा तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली होगा। आ गया बेटा समझ में, तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। 4 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा। क्वेश्चन को पढ़ो, ये क्वेश्चन कुछ डिमांड कर रहा है आपसे। बेटा यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, ध्यान से समझिएगा बेटा, प्लीज ध्यान से समझो। यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेशन को ध्यान से समझो। यूट्यूब पर मैं स्पेशल करवा रहा हूं, यूट्यूब पर। आज तो 9 बजे थी, कल सुबह 8 बजे, कल सुबह 8 AM से 10 AM प्रैक्टिस होगी सीरीज की। प्रैक्टिस चलेगी बेटा, किसकी प्रैक्टिस चलेगी, सीरीज की। इस सीरीज में कौन सी सीरीज होगी, नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज। प्लीज बेटा सारे के सारे जुड़ जाया करो, क्लास हो तो उसको बाद में कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी, या बाद में वीडियो को देख लो। जितनी भी टाइप है इसको हम खत्म कर लेंगे, कल मल्टीप्लीकेशन वाला है। चैनल का नाम है, आप चाहे किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, यूपीएसआई, आईबीपीएस, सीएसआईबी है, सीएसआईआर है, किसी चीज की भी आप तैयारी कर रहे हो, रीजनिंग बाई अरुण कुमार, चैनल का नाम है रीजनिंग बाई अरुण कुमार। सारे जुड़े हुए हैं बेटा इस चैनल से, नोटिफिकेशन सबको आता है, नहीं तो अभी की अभी चैनल खोल के सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाओ, नोटिफिकेशन आएगा। कल से मुझे सारे बच्चे वहां मिलने चाहिए। जो बच्चे सुबह नहीं ले पाते, जो बच्चे सुबह नहीं ले पाते, सेम उसी दिन रात का समय, रात का समय हमारे पास रहेगा 8 PM टू 10 PM, 8 PM टू 10 PM। यहां पे होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें आपके स्टेट और एसएससी के दोनों होंगे। स्टेट के, पुलिस की और एसएससी अप टू मेंस लेवल के क्वेश्चन मिक्स होगा। तो रात को जुड़ जाओ बेटा, सुबह टॉपिक चलेगा, रात को मिक्स चलेगा, मिक्स प्रैक्टिस सेशन होगा। सारे के सारे चैनल पर प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है, जुड़ जाइएगा। रात को 8 से 10 तो कर सकते हो। अब देखो जैसे आज मैं रात को 8 से 10 सीजीएल मेंस का एग्जाम होता है ग्रेजुएशन लेवल का, उसकी जो है शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था 30-30 क्वेश्चन उसमें रीजनिंग के थे, तो वो वाले क्वेश्चंस मैं आज जो है सॉल्व करा दूंगा आप लोगों को। वो वाले क्वेश्चन हम आज आपको सॉल्व करा देंगे। तो हो सकता है उसमें से कुछ सवाल यूं के यूं भी आ जाए बेटा। बात समझ में आ गई बेटा? सर इन दोनों में से कौन सी क्लास लें? बेटा मैं तो चाहूंगा आप दोनों लें। लाइव नहीं देख सकते हैं तो बाद में देख लें। तो सुबह 8 से 10, राज 8 से 10 आज शाम को मिलेंगे। क्वेश्चन तैयार करवाता बेटा, हम भी पढ़ रहे हैं आप लोगों के साथ, और क्या करें, पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, कंटेंट वालों को बिठा रखा है, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर निकाल रहे हैं। तो आज मैंने यूट्यूब पे 9 बजे ली थी, लेकिन कल मैं लूंगा 8 बजे। आज भले ही मैंने यूट्यूब पर 9 बजे ली है, लेकिन कल मैं लूंगा वो 8 बजे लेंगे आपके साथ, सेशन हमारा रहेगा मॉर्निंग में। हो गया बच्चे? जुड़ गए सारे के सारे चैनल से? ये हमारा सेशन, और मैं चाहूंगा कि एक एक बच्चा जरूर 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 उसे अटेंड करे। ठीक है मेरे भाई? एकदम ओके?
चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अरे कैलेंडर चल रहा था ना वैसे तो आपके क्लास में, आपने बताया भी नहीं बेटा। कैलेंडर चल रहा था आपकी क्लास में तो। अरे कैलेंडर चल रहा था इस टाइम, तो कैलेंडर करा रहा था मैं। आपने बताया भी नहीं बेटा। ये तो मुझे 12:30 बजे कराना था, ध्यान नहीं रही। आपके में तो मैंने कल कैलेंडर स्टार्ट करा दिया था ना बेटा। अरे बता तो दिया करो। ये तो मुझे 11:30 वाले बैच में कराना था, कैलेंडर पे आते हैं वापस इस पे क्यों होते हैं? तो भाई साहब कैलेंडर पे, वही मैं कहूँ। ये वाली तो मुझे 12:30 कराना था। चलो कोई नहीं, 12:30 कुछ और कराएंगे। कैलेंडर कोई ना कंटिन्यू कराता बेटा, मेरे धोखा हो गया। आई एम सॉरी। ये तो कैलेंडर को ही कंटिन्यू कराना था। ये तो उन बच्चों के लिए था जो दोपहर में चल रहे थे। पर चलो कुछ तो सीख लिया तुमने। कैलेंडर कराना था, पहले बता देते यार। अरे अल्फाबेट टेस्ट वाला बैच है, कैलेंडर नहीं स्टार्ट हुआ है। एक सेकंड, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। एक सेकंड बेटा, अभी चेक कर देते हैं भैया। हाँ सही तो है, कैलेंडर तो दोपहर कर रहा, सही तो है यार। सही तो है यार। काहे दिमाग, यही चलना था। काहे दिमाग की दही करा दिए भैया। ये सही है, यही कर रहे थे। कैलेंडर तो 12, 12:30 बजे होना है, एकदम ओके रिपोर्ट है। कैलेंडर 12:30 बजे होना है, एकदम ओके रिपोर्ट है। बिना बात के सही है बेटा, सही है। ओके है। सही है, एकदम बढ़िया। चलो जल्दी बताओ इसको। तो यही चल रहा था, यही चलना भी चाहिए, और यही चलना भी चाहिए। ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो इसमें बताओ। हो गया भाई। चलिए, यदि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द क्रम में तीसरे स्थान पे आएगा? तो कह रहे कौन सा शब्द जो है वो क्रम में तीसरे स्थान पर आएगा। कौन सा शब्द जो है वो क्रम में तीसरे स्थान पर आएगा? आओ मेरे बच्चे ध्यान दो। आइसो आइसो सब में है। यहां तक आइसो है, 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 यहां तक आइसो है। एम एल टी एल एल ओ। तो सबसे पहले मुझे बताओ, एम एल एन, तो हमारे पास सबसे पहले एल वाले आएंगे। आइसोलाइन, आइसोलेट, तो पहले आएगा आइसो। आइसो तो सब में सेम है, आइसो। एल वालों पर ध्यान दो, इसी से आंसर डिसाइड होगा। एल वाले ये रहा, एल वाला ये रहा, एल वाला ये रहा। केवल हमारा आंसर इसी से डिसाइड होना है। एल वाला ये रहा, एल वाला ये रहा, एल वाला ये रहा। ये है बेटा आइसो। एल ए, एल आई, एल ओ, तो पहले ए आएगा। यहां तक एल तक सेम है, एल तक सेम है, एल तक सेम है। ए
आई ओ, तो पहले ए आएगा आइसोलेट, फिर बेटा आई आएगा आइसोलाइन, फिर आएगा बेटा आइसोलॉग्स। ये ना या किन्हों देखो बेटा, एल तक सेम है, ए आता है फिर आई आता है फिर ओ आता है, तो आइसोलॉग्स आएगा तीसरे स्थान पे। तीसरे स्थान पर क्या आएगा बच्चे? आइसोलॉग्स आएगा। आइसोलॉग्स को आपको सही उत्तर देना था। हो गया बच्चे? जल्दी जल्दी बताते जाओ। मेटिकुलस, मैट्रिक, मैथड, मेटल, मेटर, सब ऐसे ही आएंगे, सेम सेम सवाल आपको, सेम सेम सवाल ही दिखाई देंगे आपको, कुछ अलग नहीं दिखाई देगा इसमें, वर्ड सेम होंगे। मेटिकुलस, मैट्रिक, मैथड, मेटल, मीटर, एमईटी, 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 आई आर एच टी ई में आई आर, आर सबसे लास्ट में आएगा, यानी 2 नंबर सबसे लास्ट में आएगा, ये रहा, तो इसको भाड़ में जाने दो, इसको भाड़ में जाने दो, हटा दो। उसके बाद मेरे बच्चे आप यहां पे देखिए, देखो ना, एमईटी आई है, एमईटी आर है, एमईटी एच है, एमईटी टी है, आर के बाद टी भी है बेटा, 4 नंबर आएगा लास्ट में, सॉरी, टी भी तो है, आर पहले आता टी बाद में, तो 4 नंबर लास्ट में आएगा, तो इनको भाड़ में जाने दो। 2 4 2 4, 5 5 सेम है, 1 और 3 में डिसाइड करो। एमईटी एच, एमईटी आई, एच पहले आता फिर आई आता है, एच पहले आता फिर आई, यानी 3 नंबर फिर 1 नंबर, 3 नंबर 1 नंबर, तो डी दिल्ली, तो बी नहीं बनेगा, डी दिल्ली। चेक करो बेटा, जल्दी चेक करो, इसमें गलती है, काफी लोगों की गलती है इसमें, हमें नहीं पता वो ए क्यों कह रहे हैं। METICU, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। METI, METRIC, METHOD, METTLE, METER, ध्यान दो ना बेटा, MET तक सबका सेम है। IRHTE में सबसे पहले ई आएगा, ई, यानी 5 नंबर, ये रहा 5 नंबर। ई के बाद आई आएगा, यानी ई के बाद एच आएगा, एच, एच यानी 3 नंबर, एच के बाद आई आएगा, यानी 1 नंबर, ये रहा, फिर 2 नंबर, फिर आर आएगा 2 नंबर, और फिर टी आएगा 4 नंबर। ऐसे देख लो, चेक करो बेटा, चेक करो, मैंने यहां पे लिख भी दिया है, ध्यान से देखो बेटा। METT सब में सेम है, पहले ई आएगा 5 नंबर, ई के बाद FGH आएगा 3 नंबर, एच के बाद आई आएगा 1 नंबर, के बाद आर 2 नंबर, और टी 4 नंबर। देख लो बेटा, एक बार और देख लो, मैं तो डिटेल से बता दिया, और कैसे बताऊं? अभी भी नहीं मान रहे, सर बी है, सर ए है, सर बी है, कम मानोगे, कैसे मानोगे बेटा? मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। जो सवाल आसान होते हैं ना, जो आसान, नंबर वही कटवाते, क्योंकि आप उनको छोड़ के नहीं आओगे, आप इसको 100% सॉल्व करके आओगे, और ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ये गलत हो जाएगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ये गलत होती चीजें, तो ओवर कॉन्फिडेंट ना रहे बेटा, ईमानदारी से अपनी चीजों का पालना करें। ठीक है बेटा, चलिए, मान जा रहे हो हमारी भी, चलो बताओ आगे।
ये बताओ बेटा, एग्जामिन, एक्साइटेड, एक्सक्लेम, एग्जाम्पल और एग्जीक्यूट। ई एक्स ए, ई एक्स सी, ई एक्स सी, ई एक्स ए, ई एक्स ई। मेरे बात बताओ बेटा, ई एक्स ए है, सी है, ए है, ई वाला लास्ट में, 5 नंबर सबसे लास्ट में, 5 नंबर सबसे लास्ट में आएगा, यही हमारा आंसर है। तीसरे लेटर से डिसाइड हो गया बेटा। ऑप्शन हमारी बहुत मदद करते हैं। ये डिक्शनरी वाला क्रम क्लियर हो गया, ये जम्बलिंग का हिस्सा है। अब आता है बेटा लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड शब्दों का तार्किक क्रम होता है। जैसे आप कौन बनेगा करोड़पति में खेलते हो, फास्टेस्ट फिंगर। फास्टेस्ट फिंगर मतलब कौन जल्दी जल्दी उसको रीअरेंज करके बता सकता है। तो जब हम फास्टेस्ट फिंगर की बात करते हैं तो वो केबीसी में यही करता है बेटा, रीअरेंज करना। ये तो डिक्शनरी का क्रम आपने लगा दिया, लेकिन अगर हम यहां पे बात करें तो इसको कैसे क्रम से लगाएंगे। जैसे ये बच्चों वाला सवाल है, आप लगा दोगे। एक तो था डिक्शनरी का, ये हमारी नॉलेज पे डिपेंड करेगा। ये मैथ्स से, हिस्ट्री से, सिविक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कहीं से भी पूछ सकता है बेटा ये सवाल, कहीं से भी पूछ सकता है ये। तो जैसे षटभुज, पंचभुज, अष्टभुज, सप्तभुज, नौभुज, सबसे छोटा कौन सा है बेटा, पेंटागन। पेंटा के बाद आता है हेक्सागन, हेक्सा के बाद आता है हेप्टागन, हेप्टा के बाद ऑक्टागन, ऑक्टा के बाद नॉनगन, नोनागन। तो 3 1 4 5 2, 3 1 4 5 2, ऑप्शन नंबर ए आपको बताना चाहिए था। तो आप लोगों ने बता दिया, इसका आंसर ए होगा। क्लियर है बेटा सभी का? ये चीज आप सभी की क्लियर है? कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी किसी भाई को? बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? एकदम अच्छे से क्लियर हो गई? जल्दी बताओ बेटा, यस या नो में जवाब दीजिएगा। चलो, सही है। तो ये तो हमारी कॉमन सेंस पे डिपेंड करेगा बेटा। अगर हमें उसकी बात की जानकारी नहीं है तो कैसे बताओगे? जानकारी हो, जैसे ये रहा है, सारे किसान के बेटे हैं, सब बता दोगे। ऐसे सवाल भी आपके में आएंगे, तो ये जंबलिंग का हिस्सा, इन्हें रीअरेंज करके लिखना होता है। मेरा काम था बस टाइप बताना कि ये टाइप आएंगे। फ्लोइंग अप द फील्ड, ब्रेड मेकिंग, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, व्हीट ग्राइंडिंग। तो सबसे पहले क्या है बेटा, लास्ट में रोटी बनती है। सबसे लास्ट में क्या बनती है, रोटी। सारा काम होने के बाद रोटी बनती है, ये रहा रोटी, रोटी। ये 1 नंबर कह रहा है पहले खेत में हल चलेगा। फिर ये 5 नंबर कह रहे हैं 5 नंबर से बीज बोया जाएगा। बीज बोने के बाद गेहूं का उत्पादन किया जाएगा। उत्पादन के बाद 4 और 6 में आटा कूदेंगे, गेहूं पहले, गेहूं पीसेंगे, पहले गेहूं पीसेंगे। तो ये रहा ऑप्शन नंबर ए। अब इसकी बात तो आपको जानकारी थी बेटा, अगर जानकारी नहीं होगी ना तो कुछ भी नहीं बता पाओगे। ये बता दो जानकारी नहीं है, ये रही बेटा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की रैंक आ जाती है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की रैंक आ जाती है कि कर्नल, फील्ड मार्शल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट, जनरल, इनको क्रम से लगाना है। आज इसकी मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, क्योंकि इसको क्रम से लगाना जो है पूछा गया है। इंस्टाग्राम पर भी डाल दूंगा और कैरीवेल पर भी डाल दूंगा। ठीक है बच्चे? तो अब इसकी जानकारी नहीं बेटा, क्या करोगे बताओ? कट जाएगा नंबर। जानकारी थी तो आप भाग भाग के बता रहे थे। इसकी वीडियो बना के भी डाल दूंगा, दिखा दूंगा क्या होता है, सही क्रम इसका बताऊंगा अभी। सारा खेल, इसकी जानकारी नहीं है आपको। परलोंग, मील, इंच, यार्ड, फुट, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। नहीं है आपको जानकारी, नहीं है आपको जानकारी। और आप यहां पे देखिए, हाँ इसको बता दोगे तुम। ये रहा, यहां भी थोड़ा फेल हो जाएगा, 50% बता पाओगे, 50% बता पाओगे। स्टूडियो से निकालिए एक बार, क्या आया था इसमें, वीडियो एनालिटिक्स। कौन से फोटो लेने हैं उसको? वो मैंने सारे राजीव को दे रखे हैं, उसी के फोन में हेयर ड्रॉप से ले ले। अभी बोल दे, उसको वीडियो बना देगा।
भाई साहब सीधी सीधी बात बताओ, फरलॉन्ग क्या है, माइल क्या है, जानकारी नहीं है ना। आपको मैं एक सीधी सीधी बात बताता हूं। सबसे पहले आप देखो लास्ट में वर्ल्ड आएगा, वर्ल्ड 4 नंबर लास्ट में आएगा, तो ये गलत है, ऑप्शन से मदद लिया करो। तो 4 नंबर ये रहा। वर्ल्ड के अंदर अफ्रीका होगा छोटा, अफ्रीका होगा, 4 से 2 ये रहा, 4 से 2 ये रहा, तो ये भी है। ऑप्शन से मदद लो। ये 1 2 4 कह रहा है, 1 2 4 कह रहा है। इजिप्ट, इजिप्ट अफ्रीका में, अफ्रीका वर्ल्ड में। मान लो किसी को नहीं पता तो तुक्का तो लगाना सीखो। अब मेरे भाई 5 और 3 में खेल है। 5 है गीजा, 3 है ग्रेट पिरामिड। सुना आपने होगा ग्रेट पिरामिड ऐसी आकृति है, वो ईंटों की चट्टानों की यूं बनी हुई है ऐसे। ये ग्रेट पिरामिड है, ये एक आकृति है, ये एक मॉन्यूमेंट है, एक बिल्डिंग है, कह सकते हैं हम, पुराने पुरातन समय की। और ये सबसे पहले छोटी चीज है, तो यही आएगा 3 नंबर, तो बी बनेगा। तो सबसे पहले है ग्रेट पिरामिड, ग्रेट पिरामिड गीजा शहर में है, गीजा शहर इजिप्ट में है, इजिप्ट अफ्रीका में, अफ्रीका वर्ल्ड में है। तो यहां पे हमारा उत्तर बी बॉम्बे हो जाएगा। सी नहीं होगा बेटा, नहीं। सी कैसे, सी में तो आपने गीजा, गीजा के अंदर पिरामिड नहीं है, पिरामिड गीजा शहर के अंदर है। तो इस प्रकार से आपकी गलतियां हो जाती हैं। तो एक बात बताओ बेटा, यहां मेरी कोई ट्रिक काम आएगी या अपना लॉजिक काम आएगा, अपना कॉमन सेंस, अपनी जानकारी काम आएगी? तो बेटा यहां पर हमारी कोई जानकारी नहीं आएगी, यहां पे आपको अपनी जानकारी से ही इन चीजों को कर लेना है। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के नाम से आपको बताया गया होगा, आपने सुना होगा, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। बताओ, ये बताओ। बायोलॉजी जिन्होंने पढ़ी है थोड़ी बहुत भी, वो बता देंगे, हमारे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स। हो गया भाई? देखो, ये भी ऑप्शन से हो सकता है, मान लो आपको नहीं सर इसके लिए तो जीके जीएस आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए बेटा। सवाल तो पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में भी आ रहे हैं ये स्टेजेस हैं। प्यूपा लार्वा आपको बायोलॉजी में पढ़ाए भी जाते हैं, ठीक है। तो क्या बनता है? सबसे पहले देखो, ये पता है कि डेथ सबसे लास्ट में होनी है, डेथ सबसे लास्ट में होनी है, तो डेथ सबसे लास्ट में होनी है, तो ये रहा बेटा, बच गई आपकी इज्जत। वैसे नहीं पता, इज्जत इसी ने बचाई है, नहीं तो गलत हो गया था बेटा। ये डेथ सबसे लास्ट में होगी। सबसे पहले अंडा होता है, अंडा, अंडा, अंडे से बनता है जो है लार्वा, लार्वा से बनता है प्यूपा, प्यूपा से बनती है बटरफ्लाई, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। बात समझ में आ गई बेटा? तो ऑप्शन नंबर बी डेथ। तो ऐसे भी, तो सबसे पहले अंडे, अंडे से बनता लार्वा, लार्वे से बनेगा प्यूपा। देखो, अंडा बहुत छोटा होता है, अंडे से ऐसे वो लार्वा बन जाता है। प्यूपा क्या होता है, आपने वो देखा होगा ना, छोटा सा वो होते हैं, वो भंवरा सा जो होता है, घूमता है वो छोटा सा, या आपने इल्ली जैसी देखी होगी वो, और फिर वो बटरफ्लाई का जो रूप लेगा। लेकिन ये कौन बताएगा, तो पता ही नहीं है बेटा। फरलॉन्ग और माइल और इंच और यार्ड और फुट में तो रिलेशन ही नहीं पता है, तो कौन बताएगा? देखते हैं कौन बताएगा।
फंस गया पेज। देखो, यहां पे जब हम बात करते हैं, सबसे छोटी चीज होती है इंच। इंच से मिलकर बनते हैं फीट। 12 इंच में 1 फुट हो जाता है। फिर बनता है गज। गज 9 से डिवाइड करो, जितने भी स्क्वायर फीट है उसको 9 से डिवाइड करो, यानी एक गज में 9 स्क्वायर फीट होते हैं। फिर गज आता है। गज के बाद आता है फरलॉन्ग। फिर आता है माइल। एक मील में लगभग 8 फरलॉन्ग होते हैं। एग्जैक्टली 7.9 समथिंग होते हैं। ठीक है, 3, 5, 4। उल्टा भी हो सकता है, 2, 1, 4, 5, 3। उल्टा भी दे सकता है, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 5, 3। तो ऑप्शन नंबर सी, छोटे से बड़ा दे दिया इसने, बड़े से छोटा दे दिया। छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा कहां से देखेंगे? ऑप्शन से पता लगेगा। हमें ऑप्शन से पता लगेगा कि छोटे से बड़ा देखना है, बड़े से छोटा देखना है। बात समझ में आ गई बच्चे? हमारे एक एक भाई को क्लियर है? कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी किसी को? भाई साहब, क्लास, प्रवेश, परीक्षा, एडमिशन, स्नातक, नौकरी सबसे लास्ट में है। तो भी प्लीज ऑप्शन पे ध्यान दिया, और आपका समय बचेगा। सबसे पहला ध्यान आपको ऑप्शन पे देना चाहिए, और ऑप्शन से ही आपको फिर बहुत सारी चीजें, जो आपका समय बच जाता है कई बार। तो होता क्या, कई बार आप क्वेश्चन को छोड़ के इससे बड़ी ऑप्शन में नजर डालो। ऑप्शन में नजर डालोगे तुरंत पता लग जाएगा। ये बेटा वो बच्चे बता देंगे जो अंग्रेजी पढ़े हैं, जिनको सर ने वर्ड, लेटर, फ्रेज, पैराग्राफ, सेंटेंस, चैप्टर में डिफरेंस बताया होगा, लेटर, फ्रेज वगैरह आपको बताई होंगी। तो ये सभी तमाम बच्चे इसको अच्छे से जो है वो कवर कर लेंगे। बताओ मेरे भाई, सबसे पहले आप यहां जानते हैं कि सबसे छोटा होता है लेटर। अक्षर सबसे छोटा होता है। अक्षर से मिलकर बनता वर्ड। जैसे ABCD से बनकर शब्द बना कोई, शब्द से बना फ्रेज, ये वाक्य का अंश होता है, हिस्सा, वाक्य का हिस्सा, वाक्य का अंश, वाक्य का टुकड़ा। 4, इससे बड़ा होता है वाक्य। वाक्यों से बनता है पैराग्राफ। पैराग्राफ से बनता है चैप्टर। 3, 2, 4, 6, 5, 1। 3, 2, 4, 6, 5, 1। 3, 2, 4, 6, 5, 1 ऑप्शन नंबर ए। आया बेटा समझ में? अब कोई बी दे रहा है, कोई सी दे रहा है, अपनी अपनी समझ है। अपनी अपनी समझ है बेटा। कौन क्या बता रहा है ये आपकी अपनी समझ है। ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति आपको क्या करवा रहा है। बात समझ में आ गई बच्चे? यस 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 या नो नो नो? एकदम ओके शोके है? भाई को कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो हमसे संपर्क कर सकता है। अब ये अनेक बार आ चुका है, अनेक बार। और हो सकता है सेम क्वेश्चन आ जाए फिर से। हाँ बेटा, कमेंट सबके विजिबल, मैं सबके कमेंट देख पा रहा हूँ, सबके कमेंट पढ़ पा रहा हूँ।
हो गया बच्चे? क्या आएगा देखो, सबसे पहले ये कंफर्मेशन क्या है, अपॉइंटमेंट क्या है, प्रोबेशन क्या है। कंफर्मेशन सबसे लास्ट होता है, कंफर्मेशन सबसे लास्ट होता है, यही आंसर है। समझो क्या है। सबसे पहले आपने आवेदन दिया 3 नंबर, आवेदन के बाद आपने मेहनत की, सिलेक्शन लिया 2 नंबर, सिलेक्शन के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला कि फलाना फलाना डिपार्टमेंट है, के बाद आप ज्वाइनिंग भी करने जाएंगे, ज्वाइनिंग के बाद आपका प्रोबेशन पीरियड शुरू हो गया। ये ट्रेनिंग पीरियड नहीं होता बेटा। किसी भी सरकारी नौकरी में आप जब भी भर्ती होते हैं, आप परमानेंट भर्ती नहीं होते। किसी भी भर्ती में, सरकारी नौकरी में जब आप भर्ती होते हैं तो प्राइवेट, तो आप कभी परमानेंट नहीं होते। आपको एक परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है 2 साल की। ये देखा जाता है कि आपका बिहेवियर कैसा है। पुलिस में तो एक तरीके की ट्रेनिंग ही लगा लो, ट्रेनिंग चल रही तो आपका प्रोबेशन भी चल रहा है साथ साथ, कि आपका व्यवहार कैसा है दूसरों के प्रति, आपको क्या करता है, आप ईमानदार हैं या नहीं है, पंचुअल है या नहीं है, टाइम से आते हैं नहीं आते, क्या करते हैं, आपको ऑब्जर्व किया जाता है। तभी आपकी कन्फर्मेशन, तब आपको कन्फर्मेशन मिलती है, तब आपको कन्फर्मेशन माना जाता है। सैलरी आनी शुरू हो जाती है, सैलरी आएगी। अगर सैलरी होती तो परिवीक्षा, सैलरी, परिवीक्षा अवधि, फिर सैलरी, फिर कन्फर्मेशन हो जाता आपका। 3 2 5 1 4, 3 2 5 1 4, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। तो ये रहा। यहां पर मैंने थोड़ा सा बड़ा क्रम दे दिया, इसको समझ लीजिएगा कि सबसे पहले क्या होता है, कैसे होता है। ये मैंने अपने मन से क्वेश्चन बनाया है, क्योंकि ये 10 नहीं आएंगे, 10 में से कोई 3 4 5 6 आ सकते हैं, तो वो आपको ऑप्शन से चूज करके यहाँ पे रखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई बेटा? यस या नो? इंटरव्यू, सिलेक्शन, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, परिवीक्षा अवधि। सबसे पहले क्या होगा बेटा? सबसे पहले विज्ञापन निकाला जाता नौकरी के लिए। विज्ञापन में वैकेंसी आती है, वैकेंसी आती है। वैकेंसियों के लिए ये रहा वैकेंसी, वैकेंसी का निकाला जाता है विज्ञापन। विज्ञापन, वैकेंसी की आती है, वैकेंसी के लिए विज्ञापन आता है। विज्ञापन के बाद आप परीक्षा देने जाते हैं, परीक्षा देने जाते हैं। परीक्षा के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप इंटरव्यू देंगे अगर होगा तो। इंटरव्यू के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपकी मेडिकल जांच होगी, चिकित्सीय जांच होगी, के बाद आपका सिलेक्शन माना जाएगा। मेडिकल होने के बाद आपका सिलेक्शन माना जाएगा। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। ये अपॉइंटमेंट लेटर लेने के बाद आप जाएंगे अपने डिपार्टमेंट में और वहां पे जाके ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करते ही आपकी प्रोबेशन पीरियड, परिवीक्षा अवधि शुरू हो जाएगी, सैलरी आनी स्टार्ट हो जाएगी, और लास्ट में होगी कंफर्मेशन। तब आपको कंफर्मेशन के लिए माना जाएगा, और कंफर्मेशन पर जाने के बाद आपकी होगी प्रमोशन। प्रमोशन। बात समझ में आ गई? ठीक है। ये तो मैंने अपने मन से आपको दिया था, पहले भी आ चुका है बेटा। ये सवाल कई बार आ चुके हैं, बहुत बार ये सवाल आ चुके हैं नौकरी से संबंधित, तो आपके में भी आ जाएंगे ये। और इसकी कोई और क्लास नहीं लगेगी, आज क्लास खत्म है, फिर कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। कभी आप वेट में रहोगी सर और क्लास लगा दो इसकी, इसकी नहीं लगने वाली। हो गया? हो गया। सैलरी, रिक्रूटमेंट, एजुकेशन, प्रमोशन, विद्यालय और रोजगार में क्या है? सैलरी है, भर्ती है, शिक्षा है, पदोन्नति है, विद्यालय है, रोजगार है। आप एक बात मैं यहां पे आपको बता दूं कि सीधी सीधी बात है, हम यहां पे सैलरी सबसे लास्ट में है और प्रमोशन, प्रमोशन सबसे लास्ट में है, तो एक ऑप्शन आ गया, ये रहा।
भाई 5 नंबर कह रहा है, 5 नंबर स्कूल में जाएंगे, स्कूल में जाके क्या मिलेगा आपको? एजुकेशन मिलेगी, एजुकेशन के बाद आपको क्या मिलेगा? भर्ती मिलेगी, भर्ती के बाद आपको रोजगार आपको प्राप्त होगा, रोजगार के बाद आपकी सैलरी आएगी, फिर आप प्रमोशन प्राप्त करेंगे। तो यहां समस्या नहीं है, कुछ भी आ सकता है बेटा इसमें, कोई गारंटी नहीं है वो क्या दे दे। इलेक्शन होते हैं बेटा, तो इलेक्शन का क्रम दे दिया कि इलेक्शन में कौन पहले कौन बाद में। परिणाम, अभियान, शपथ, नामांकन, पोलिंग, मतदान, इलेक्शन कैंपेन के हिसाब से आप बता सकते हैं। बताओ क्या होगा? भाई सीधी है, रिजल्ट सबसे बाद में आना, शपथ शपथ सबसे बाद में है। आप नामांकन करेंगे, नामांकन, नामांकन करने के बाद आप अभियान चलाएंगे, अभियान चलाएंगे, फिर मतदान होगा, मतदान के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आप शपथ लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आपका जो पेज फंसेगा वो इसमें फंसेगा, यहां। बताओ बेटा। आह, 1 एकड़ में 2.5 हेक्टेयर होते हैं बेटा, मोटा मोटा। 1 एकड़ में 2.47, यानी 2.5 हेक्टेयर होते हैं। 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़, और उल्टा बोल दिया, 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़। हेक्टेयर बड़ा है ना, 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है। हेक्टेयर बड़ा है, एकड़ किले को ही बोल देते हैं हमारे यहाँ। मेरे भाई सबसे पहले सबसे छोटी चीज है हमारे पास स्क्वायर इंच। इंच से बनेंगे फीट, फीट से बनेंगे गज, गज से बनेगा एकड़, और एकड़ से बनेगा हेक्टेयर। 3 2 5 2 1 4, 3 2 5 3 5 2 1 4, ऑप्शन नंबर सी। चेक करो बेटा, आई बात समझ में? ये आपको पता होना चाहिए कि भाई 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं। हो गया बेटा, अगला बताओ।
कुछ सोच रहे हैं बिल लास्ट में होता है, छुट्टी लास्ट में होती है बेटा, छुट्टी लास्ट में होती है। सबसे पहले आप जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर आपके रोग का निर्णय करता है कि आपको क्या बीमारी है। निर्णय करने के बाद आपको ट्रीटमेंट देता है, उपचार करता है। फिर आप उसका बिल पे करते हैं और फिर वो आपको डिस्चार्ज करता है, छूट देता है, छुट्टी देता है वहां से। तब वो आपको छुट्टी देता है, तब वो आपको छुट्टी देता है। डिक्शनरी वाले क्रम में क्या ट्रिक लगी वो मैंने आपको बता दिया, यहां नहीं लग रही है तो यहां खुद से करना पड़ेगा। आज के लिए इतना है बेटा, कल कंटिन्यू करेंगे। रात को 8 बजे मुलाकात होगी यूट्यूब पे। थैंक यू।